दक्षिण भारत के इतिहास में ना एक ऐसी कमाल की कहानी है जो ईंट और गारे की नहीं बल्कि पहाड़ को ही कला में बदल देने की है। हाँ, ये कहानी है पल्लव राजवंश की, जिन्होंने आर्किटेक्चर में एक ऐसी क्रांति ला दी जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है। मतलब बिना किसी ईंट, मेटल या सीमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक विशाल चट्टान और कुछ औजारों से एक पूरा का पूरा मंदिर कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये तो एक ऐसी इंजीनियरिंग चुनौती थी जिसे हल करना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया पल्लव शासकों ने। वो सिर्फ जंग जीतने वाले राजा ही नहीं थे, बल्कि कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। ऐसे विजनरी थे जिन्होंने दक्षिण भारत के आर्किटेक्चर का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे। चलिए उनकी इस यात्रा के पहले पड़ाव को समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही अनोखे आइडिया से, पहाड़ों को बाहर से नहीं अंदर से तराश कर। इस तकनीक को कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। इसका सीधा सा मतलब है कि मंदिर को बनाया नहीं गया, बल्कि चट्टान के अंदर से फालतू पत्थर को हटाकर उसे कह सकते हैं कि खोजा गया। ये कंस्ट्रक्शन से ज्यादा स्कल्पचर बनाने जैसा था। अच्छा, इसका तरीका बड़ा दिलचस्प था। कारीगर पहले चट्टान के सामने वाले हिस्से में खंभे तराशते थे, जिससे एक हॉल यानी मंडप बन जाता था। फिर और गहराई में जाकर मुख्य देवता का स्थान यानी गर्भगृह बनाया जाता था। इस स्टाइल को शुरू करने का क्रेडिट जाता है राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को। और हाँ, एक और खास बात, एंट्री गेट पर शाही गार्ड्स यानी द्वारपालों की मूर्तियां बनाई जाती थीं। ये एक ऐसा ट्रेंड बना जो बाद में दक्षिण भारत के हर मंदिर की पहचान बन गया। लेकिन पल्लव यहीं नहीं रुके। पहाड़ के अंदर मंदिर बनाना तो बस एक शुरुआत थी। उनका अगला कदम तो और भी दादे था। अब सवाल ये नहीं था कि पहाड़ में मंदिर कैसे बनाए जाए, सवाल ये था कि क्या एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही एक मंदिर में बदला जा सकता है। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉक कट मंदिर पहाड़ का हिस्सा थे, पर अखंड रथ जैसे मामल्लपुरम के पंच पांडव रथ, ये एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराशकर बनाए गए थे। वो पहाड़ से बिल्कुल आजाद अपने आप में खड़े थे। ये कुछ ऐसा था मानो किसी मूर्तिकार ने पत्थर के अंदर छिपे मंदिर को बाहर निकालकर आजाद कर दिया हो। और एक और कमाल की बात यह थी कि पत्थर के इन मंदिरों में लकड़ी के बीम और खम्भों जैसी डिजाइन बनाई गई थी, जिनकी पत्थर में असल में तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ये दिखाता है कि कारीगर पत्थर के इस नए मीडियम में भी अपने पुराने लकड़ी के मंदिरों की याद को संजोकर रखना चाहते थे। तो रॉक कट और अखंड मंदिरों में महारत हासिल करने के बाद पल्लव अपने आर्किटेक्चर के फाइनल और सबसे एडवांस्ड स्टेज पर पहुंचे। अब चट्टानों को तराशने से आगे बढ़कर पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का समय था। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल। असल में ये वही तकनीक है जिसके बारे में हम आज सोचते हैं जब हम किसी पुराने मंदिर की कल्पना करते हैं। एक एक पत्थर को जोड़कर जमीन से ऊपर एक शानदार ढांचा खड़ा करना, ये पल्लव आर्किटेक्चर के विकास का सबसे ऊंचा मुकाम था। और इस नई तकनीक का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार उदाहरण हमें मामल्लपुरम के समुद्री किनारे पर देखने को मिलता है। एक ऐसी जगह जो सदियों से इतिहास को अपने सामने बनते हुए देख रही है। ये है शोर टेम्पल यानी तट मंदिर। जरा इसकी खूबसूरती देखिए। ये चट्टान में खुदा नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट के अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये पल्लवों की कलात्मक यात्रा का एक अद्भुत नतीजा है, और शायद इसीलिए यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। लेकिन पल्लवों की कहानी सिर्फ आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं है। वो जितने बड़े बिल्डर थे, उतने ही बेहतरीन मूर्तिकार भी थे। इस सवाल का जवाब हमें एक ही नज़र में मिल जाता है जब हम उनके दूसरे कारनामों को देखते हैं। उनकी कला का जो स्किल था वो हमारी कल्पना से भी परे है। 100 फीट ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, 100 फीट लंबा। आखिर क्या? ये 100 फीट की लंबाई किसी बिल्डिंग की नहीं, बल्कि एक ही विशाल चट्टान पर उकेरी गई एक पूरी कहानी की है। ये क्लासिकल आर्ट का एक ऐसा नमूना है जिसे दुनिया में कहीं और देखना बहुत मुश्किल है। और ये है वो मास्टरपीस। इसे अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा ओपन एयर रॉक स्कल्पचर है। इसमें देवी देवताओं, इंसानों और जानवरों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि ये आज भी बिल्कुल जिंदा लगते हैं। ये पल्लवों की कलात्मक प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में पल्लवों ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या है?
देखिए, पल्लवों की विरासत सिर्फ उनके बनाए मंदिर नहीं, बल्कि वो नींव है जो उन्होंने भविष्य के लिए रखी। वो द्रविडियन स्टाइल के असली पायोनियर बने। उन्होंने चट्टानों को तराशने से लेकर पत्थरों से इमारतें बनाने तक की पूरी कला में महारत हासिल की, और उनकी ये कला आज भी मामल्लपुरम में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में जिंदा है। पल्लवों ने हमें दिखाया कि कैसे एक पहाड़ को मंदिर में बदला जा सकता है। लेकिन जब हम आज भी इन पत्थरों को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है कि ये प्राचीन पत्थर अपने अंदर और न जाने कौन कौन से अनकहे रहस्य और कहानियां समेटे हुए हैं।